खबर की जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्याज कीमतों पर सरकार की पैनी नजर है और प्याज कीमतों को काबू में रखने के लिए सारे विकल्प सरकार के पास खुले हैं और उन विकल्पों में स्टॉक लिमिट भी एक विकल्प है। मतलब ये कि अगर दाम काबू में नहीं आए तो प्याज पर स्टॉक लिमिट भी लग सकती है। ये जानकारी भी हमें मिल रही है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ अमरीश जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए क्या खबर प्याज को लेकर नई? देखा जा रहा है कि जो प्याज के सेक्टर से वहां से आवक बाकी बाजारों में कम है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट है वहां के प्राइसेस पे पड़ रहा है। अगर हम दिल्ली के आसपास की प्राइसेस की बात करें तो पिछले एक महीने में लगभग 20 रुपए दाम बढ़ चुके हैं प्रति किलो के। और सरकार का यही कहना है कि क्योंकि स्टॉक्स में कोई कमी नहीं है, ऐसे में सिर्फ उन सेंटर से प्याज का रिलीज न होना किसी तरह की जमाखोरी हो सकती है। लिहाजा सरकार इन बातों पर विचार कर रही है कि क्या स्टॉक डिस्क्लोजर के लिए और स्टॉक लिमिट लगाने का यह सही समय है कि नहीं। इसी हफ्ते आईएमसी की बैठक है और बैठक में इन दोनों ही प्रस्तावों पर फैसला होगा। इसके साथ साथ क्योंकि जमाखोरी एक बड़ा एंगल है सरकार की नजर में, लिहाजा सरकार इसी हफ्ते सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिख सकती है कि कम से कम प्याज के लिए एक तेज एक्शन की जरूरत है, क्योंकि इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ विशेष सेंटर से ही बढ़ रहे हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि प्याज के मामले में सरकार की तरफ से आईएमसी की बैठक पर नजर रहेगी। इस हफ्ते की जो बैठक होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सरकार की कोशिश लगातार है कि बफर स्टॉक से भी हम प्याज रिलीज कर रहे हैं। कोऑपरेटिव के जरिए प्याज बेचा भी जा रहा है, किसानों से प्याज खरीद भी रहे हैं, लेकिन आवक बाकी बाजारों में बंद होना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कोई इसके पीछे कोई ब्रेन काम कर रहा है। सरकार इसलिए ही स्टॉक डिस्क्लोजर और स्टॉक लिमिट लगाने पर फैसला ले सकती है इस हफ्ते। ओके, तो ये एक बड़ा अपडेट प्याज कीमतों को लेकर। और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आप देखें जो प्याज का ऑल इंडिया लेवल जो एवरेज प्राइस है, रिटेल प्राइस, वो करीब 43 रुपये प्रति किलो है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 70% ज़्यादा है। ये तो प्याज की बात हो गई। आपकी लगातार सरकार के अधिकारियों से बातचीत होती है। अमरीश, दाल को लेकर क्या सोच रही है सरकार? दाल पर क्या अपडेट? देखिए, दाल पर लगातार सरकार की नजर तो है ही। पोर्टल्स पर जो अपडेट आ रहे हैं उसके अनुसार मार्केट में रिलीज भी हो रही है और जब से स्टॉक लिमिट लगाई गई है उसके बाद देखा जा रहा है कि एक डिक्लाइन है। लेकिन सरकार के पास खुशी की ये खबर ये है कि जितने भी ऐसे सोइंग एरियाज थे वहां पर बुआई बढ़ी है। अभी उपभोक्ता मामले सचिव ने दौरा किया है कर्नाटक का, अभी कर्नाटक में है और वहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, किसान के संगठन हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। और उसमें जो अपडेट मिली है उसके अनुसार बुआई पहले से काफी बेहतर है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाकी जो राज्य हैं जहां पे की दाल की बुआई होती है उनसे जो अपडेट मिलेगी उसके बाद सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि दाल की कीमतें भी कम होंगी। इसके साथ साथ स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। और चूंकि आप जी बिजनेस में खबर दी थी कि सरकार सभी किसानों से हर तरीके की दाल किसी भी कीमत पे खरीदने को तैयार है, तो वो पोर्टल भी तैयार हो गया। तो लिहाजा सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक भी रहेगा। तो दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में खुशी की खबर मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए ये जो बुआई वाली खबर अमरीश आपको बता रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि ये आंकड़ा तो फ्राइडे को आ गया, आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आज हम आपको ये आंकड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमरीश ने कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से बात की है, निधि खरे मैम से, और वो अभी कर्नाटक के दौरे पर हैं। और कर्नाटक को लेकर के लेटेस्ट अपडेट जो अमरीश को मिला है वो ये है कि तुअर उड़द की खरीफ की बुआई बहुत अच्छी हुई, जो ग्राउंड पर वो देख पा रही हैं, और जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना में दलहन की बुआई चल रही है और जो अच्छी उधर बारिश हुई है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बड़ा अच्छा रहा है दलहन की बुआई पर। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़